सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, उनके माता पिता एवं शिक्षकगण का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं पूजा और आज हम फिर से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश कैसे सीखें की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ और बातें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस टॉपिक पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि हम अभी पहली कक्षा के अंग्रेजी की किताब को समझ रहे हैं, तो पेज 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं पेज नंबर 5 पे। ओके, तो हम आते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 है हमारा पिक्चर डिस्क्रिप्शन। ओके, पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑन द रोड। पिक्चर डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ कि किसी पिक्चर को देखकर उसके बारे में चर्चा करना, समझना या उसके बारे में बताना। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, ये वाला सेक्शन मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाइए तो ये वाला सेक्शन ज़रूर पढ़ लीजिए। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है टीचर्स नोट। टीचर्स नोट में लिखा हुआ है, शिक्षक पिक्चर डिस्क्रिप्शन सिखाने से पूर्व शिक्षकों के लिए सामान्य निर्देश में इंस्ट्रक्शन फॉर पिक्चर डिस्क्रिप्शन को अवश्य पढ़ें। इस पिक्चर के माध्यम से मैंगो, मंकी, मोबाइल, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रंक, टीपॉट, टाइगर, मग, मिल्क आदि वर्ड्स को समझाएं और चर्चा करें। बच्चे अपने समूह में भी चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी दें। ठीक है, ये एक नोट हो गया। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इंस्ट्रक्शन फॉर पिक्चर डिस्क्रिप्शन को कैसे हम पढ़ेंगे या कैसे हम समझेंगे, ये हम चीज़ समझते हैं। तो आते हैं हम इससे सबसे पहले सामान्य निर्देश वाले पेज पे। सामान्य निर्देश यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है बुक पे, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पिक्चर डिस्क्रिप्शन को। शिक्षक या शिक्षिका बच्चों से दिए गए चित्र के विषय में बात करें। बातचीत के आधार में निम्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। वह चित्र किसका है और कहाँ है? चित्र में क्या क्या है? यदि चित्र किसी स्थान का है तो क्या आप उस स्थान पे गए हैं या नहीं, अथवा कितनी बार गए हो? यदि चित्र में जीवित प्राणी या पक्षी हैं तो उनके हाव भाव कैसे हैं? वह क्या कर रहे हैं? आपने उनको कहाँ पर देखा है? यदि चित्र में कोई वस्तु है तो उसका कलर, शेप और यूज के बारे में बताएं। इस प्रश्नोत्तरी में बच्चे यदि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं समझ पाते हों तो शिक्षक शिक्षिका वर्णन करके समझाएं। सिखाए जाने वाले वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पे स्पष्ट एवं धीरे धीरे बच्चों को दिखाकर लिखें। साथ ही उनकी अपनी क्षमता के अनुसार चित्र को स्टोरी के रूप में अथवा एक थीम के रूप में वर्णन कराएं। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमें ये सारी चीज़ें पहले खुद समझनी है और फिर उसी हिसाब से बच्चों को आगे समझाना है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन। तो चलिए हम फिर आते हैं पेज नंबर 5 पे। तो ये हमारा पेज नंबर 5 हो गया। अब हम सबसे पहले बच्चों से इस पिक्चर के बारे में बात करेंगे, इस चित्र के बारे में बात करेंगे। पहले हम पूछेंगे कि ये बताइए कि ये चित्र किसका है या कहाँ का है, या इस चित्र में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोई जीवित वस्तु है या फिर कुछ निर्जीव चीज़ें हैं या फिर किसी स्थान की चीज़ें हैं, या फिर अगर लोग खड़े हैं तो वो खड़े हैं या चल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम बच्चों से आसानी से पूछ सकते हैं और बच्चों के पास बहुत सारे जवाब होते हैं। ये आप मान के रखिए, कोई भी बच्चा आजकल ऐसा है उनके पास हज़ारों जवाब हैं इस छोटे से पिक्चर के लिए। आप एक बार पूछ कर देखिए कि वो क्या क्या जवाब देते हैं। ओके, अब उसके बाद से अगर बच्चों को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या किसी भी वस्तु का नाम उन्हें नहीं पता है तो आप उन्हें बताएंगे और स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब आप कहेंगे कि अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो क्या करेंगे? आपको अगर कुछ चीज़ों की स्पेलिंग नहीं आती है तो बहुत सारी चीज़ों की स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे मैंगो, मंकी, मोबाइल, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रंक, टीपॉट, टाइगर, मग, मिल्क आदि वर्ड्स, बहुत सारे, मतलब जितने भी मुख्य वर्ड्स हैं इस पिक्चर के, उन सारे वर्ड्स की यहाँ पे इंग्लिश नेम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ओके,
तो आप उस तरह से कर सकते हैं। साथ में प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में, आप उसको प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। तो ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये सरकारी स्कूलों में जो एक हवा बना हुआ है इंग्लिश को ना, तो अगर जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें हिंदी अगर नहीं इंग्लिश अगर नहीं आती है तो भी अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो काफ़ी आसानी से बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो ये एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन हो गया। आप सबसे पहले ये ट्राई कीजिए, बच्चों को ये पिक्चर दीजिए, उसमें पूछिए, बच्चों से समझिए। अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं या नहीं समझ पाते हैं या कोई तथ्य उनसे छूट जाता है तो वो तथ्य आप समझा सकते हैं, वो बातें आप समझा सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, या फिर इसको कोशिश कर सकते हैं एक स्टोरी के रूप में पिरोने की, एक कहानी के रूप में कि आप बताइए इस पिक्चर पे कोई कहानी बनाइए। ऐसे करके आप इस पिक्चर डिस्क्रिप्शन पे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि नेक्स्ट वाले पेज में हम देखेंगे कि आगे इसका क्या क्या सब्जेक्ट टीचिंग दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से देखा हमने कि बच्चों को एक पिक्चर से भी कितना कुछ सिखाया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों की सहायता की जाए, और अगर आप कोशिश करेंगे तो बच्चे आगे ज़रूर बढ़ेंगे। चाहे आप एक माता पिता हों या फिर टीचर हों, कोई भी छोटे से छोटे स्टेप उठाने से बच्चे आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ओके, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।